ओम शांति। 15 जून 2023। धारणा के मुख्य सार सुने। बाबा ने कहा, रूहानी पढ़ाई मानो ज्ञान पर पूरा पूरा ध्यान देकर 21 जन्म के लिए ईश्वरी रजिस्टर साइन करके अपनी तकदीर का ईश्वरी खाता आबाद करना है। आज का वरदान है, सदा अपने में सबको शुभ उम्मीद रखो। कभी भी ना उम्मीद का प्रश्न तुम्हारे मन बुद्धि में ना आए। ब्रह्मा ने कहा, जैसे शिव परमपिता यानी तुम्हारे रूहानी बाप ने सभी ज्ञान सुनाने वाले बच्चों से रखी है और कहा है, बाप लास्ट के दिल शिकस्त नहीं बने। तुम सभी बच्चे दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी बच्चों कमज़ोर संस्कार तुम्हारे नहीं होने चाहिए। शो ज्ञान, अच्छे से ज्ञान, हमेशा ज्ञान को के पॉइंट की धारणा होनी चाहिए। अब तुम्हें तरह तरह के रूपों की परखने की शक्ति को धारण कर परखो और विजयी बनो। क्या मालूम किस भेष में माया किस समय वार तुम लोगों पे करे। तो हमेशा पहचान होनी चाहिए कि कोई काम बन रहा है और बिगड़ रहा है तो समझो कि ये माया का तूफान है। तो ये ना समझो, उस पर बाबा मन में बुद्धि से अपना सुमिरते रहो, मन में सोचने लगो, बाबा की बातें करने लगो, तो माया चली जाएगी, तुमसे हैरान हो जाएगी। फिर बाबा ने क्या कहा, मैं तो बच्चों स्टार हूँ। जैसे मनुष्य बने अपने शरीर हैं, मनुष्य के अपने शरीर हैं और जिसमें आत्मा सितारा है, तो भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है। कहाँ चमक रहा? भ्रकुटी के बीच में, जहाँ पर बिंदी और तिलक दिया जाता है। माताओं के बिंदी और भाइयों के तिलक दिया जाता है, वरना तिलक या बिंदी कहीं और की जगह हो सकती थी, लेकिन क्यों वहाँ ऊंचे स्थान पे? क्योंकि शरीर का राजा आत्मा है, तो राजा को उच्च सिंहासन दिया जाता है ना, तो इसीलिए आत्मा भ्रकुटी के बीच में है। आत्मा बच्चों बहुत छोटी है और सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद स्टार जानो, वाइट स्टार चमक रहा है हमारे भ्रकुटी के बीच में, चमकता है अजब सितारा, जिसको हम लोग परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा तो भाग्य बहुत अच्छा है। सब कुछ दोष अपनी किस्मत को देने लगते हैं ना। तो बाबा ने कहा, ऐसा बच्चों कभी नहीं करना है। जब तुम्हारा बाप तकदीर बनाने आ गया है तो तुम्हें किस बात की चिंता। बस जो काम है वो करते चलो और बाबा को आगे करो कि बाबा हमारा आगे आगे सब काम करा रहा है। अब हम अकेले नहीं हैं। शिव बाबा परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगवान और अन्य रूप में सब लोग याद करते हैं, आज वो हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं मीठे मीठे। इतना तो हमारे जिसने जन्म दिया है, बाबा कह रहे, तुम्हारे जिसने जन्म दिया है तुम्हारे पिता ने, उसने इतना सुख नहीं दिया तुम्हें जितना तुम्हारे बेहद के परम पिता शिव बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, हर समय याद करो कि मेरा बाबा मीठा माँ बाबा, सिखी लगे बाबा, रूहानी बाबा, हम उनके मीठे बच्चे हैं। आत्मा बच्चों बहुत छोटी होती है, छोटी भी होती है और चमकती भी बहुत है, सफ़ेद रंग होता है उसका। आज शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की नॉलेज ज्ञान में पढ़ाया अथवा सुनाया है। आज ज्ञान में क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की नॉलेज बताई है कि ना ब्रह्मा के बाप है, न विष्णु के है, न शंकर के है। ये तीनों के बाप कोई नहीं। इन तीनों का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। जिसने ये पहली रचना है परम पिता परमात्मा की, वही आज अपने बच्चों को देवताओं की पढ़ाई पढ़ाकर देवताओं जैसे संस्कार होंगे उनके और देवताई धर्म में होंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। सतयुग की नई दुनिया ऐसे ही स्थापित होगी जब अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का ज्ञान सुनेंगे और अच्छे ढंग से अपने घर गृहस्थ का जीवन व्यवहार अच्छे से चलाएंगे,
सभी को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। शरीर को ना देखकर बिंदु पर तुम्हारा निशाना होना चाहिए, बिंदु पर नज़र होनी चाहिए। समझो ये बिंदु है, बाबा बिंदु, मैं बिंदु और ड्रामा बिंदु। आप बाप और ड्रामा, बाप भी साथ में है, आप भी साथ में हो और ड्रामा भी साथ में। बाप भी बिंदु है, ड्रामा भी बिंदु है, आप भी बिंदु हो, तो सब बिंदु है। जैसे एक के सामने एक बिंदु लगा दो तो 10, एक और लगा दो 100, एक और लगा दो तो कितने सारे अंक होते जाते हैं। तो इसी तरीके से बिंदु का बच्चों बहुत महत्व है। तो बाबा ने कहा मैं ज्योति बिंदु हूँ, फुल स्टार हूँ, चमकता हुआ स्टार हूँ, और तुम बच्चे बिंदु हो, आत्मा। तुम बच्चों बिंदु हो, आत्मा हो। आज का होमवर्क बाबा ने दिया है, जो स्लोगन कहते हैं, आज का स्लोगन बाबा ने दिया। तो होमवर्क समझो, ये याद करना है तुम्हें कि आप बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आज बाबा ने क्या कहा, होमवर्क दिया, यही याद रखना अपने मन बुद्धि से। बाप और आप दोनों साथ रहो, ऐसे पकड़ के हाथ। आराम, मन बुद्धि का है खेल, मन बुद्धि से सोचो और खुश रहो, मस्त रहो। तो तीसरा कोई अलग करने वाला नहीं है, जो कोई अलग कर सके। भगवान अगर हाथ पकड़े है हमारा, तो कोई हमको अलग करने वाला नहीं है दुनिया पर। माया कितने भी रूप ले, लेकिन बाबा के बच्चे बहुत बलवान हैं, शांत स्वरूप हैं, शक्तिशाली हैं। ओम शांति।